अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। एक बहुत ही अच्छी सी स्टार्टिंग की है हम लोगों ने आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक चैनल आपके सामने हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एजुकेशन जरा हट के। इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आपको मटेरियल तो काफी कुछ मिल रहा होगा, काफी कुछ इस वक्त नेट पे यूट्यूब पे काफी कुछ मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्रॉब्लम्स इस जगह पे आ रही है कि सारा मटेरियल एक जगह पे नहीं मिल पा रहा है, हमें बहुत जगह पे सर्च करना पड़ता है। रीजनिंग के लिए अलग निकालना पड़ता है, मैथ्स के लिए अलग निकालना पड़ता है, या हिंदी और वगैरह के लिए अलग देखना पड़ता है। एक्चुअली कई स्टूडेंट्स ने, मैं जो उत्तम नगर में क्लास ले रहा हूँ या दिल्ली में मुखर्जी नगर में क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ एक ऐसा चैनल डिफाइन करिए कि जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और जीए इन सब की क्लास एक जगह पे स्टार्ट हो सके। तो आज आपके सामने एक लेक्चर शुरू किया जा रहा है मैथ्स का। शुरुआत में हम मैथ्स को लेके चल रहे हैं। मैथ्स को हम इसलिए उठा के चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से हमें समझ सकें और हम आपको समझ सकें। हमारे पहले वीडियो में हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगेंगी, लेकिन मैं इतनी आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स दूर की जा सकेंगी। और मैथ्स के अलावा रीजनिंग के लेक्चर, जीए के लेक्चर और इंग्लिश के लेक्चर आपके सामने आते रहेंगे। और हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चैनल के दौरान और इस वीडियोस में आपको वही क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे जो एग्जाम्स में आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई इसको देखने के बाद कोई लॉस हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वही रहेंगे, क्वेश्चंस आपके वही रहेंगे जो आपके एग्जाम को टच कर रहे हैं, एग्जाम टचिंग क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग अपने उसको मटेरियल को आगे बढ़ाते हैं। आज हम थोड़ा सा एक मैथ का एक चैप्टर उठा के चल रहे हैं जिसमें एक्चुअली बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और ये चैप्टर आता है एसआई एंड सीआई। इसको लेके मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ज्यादा हेजिटेशन रहती है, और इसके क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे आते हैं कि एसआई सीआई आप सॉल्व तो कर लेते हो घर में, तो आप एसआई सीआई सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब एग्जाम में आप जाते हो तो एग्जाम में एसआई सीआई के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने जिनको या तो आप टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते हो, सॉल्व तो आप कर लोगे लेकिन या तो आप टाइम के अंदर नहीं सॉल्व कर पाते हो, इसकी वजह से आपको आउट होना पड़ता है, स्कोरिंग कम रह जाती है, और उसमें क्या बोलते हैं आपको लास्ट में मार्किंग में या मेरिट में आप थोड़ा सा बाहर हो जाते हो। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, जो मैंने स्टूडेंट्स को अभी अपने करवा रखा है, कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुत कम टाइम में जो क्वेश्चंस आप 30 सेकंड में कर रहे हो वो आप 20 सेकंड में या 15 सेकंड में कर सको, और जो क्वेश्चंस आप 15 सेकंड में कर रहे हो वो क्वेश्चंस आप 5 सेकंड में कर सको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जो आप एग्जाम्पल देख के, आप अपने ऑप्शंस देख के भी उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एसआई एंड सीआई की। बेटा स्टार्टिंग करते हैं एसआई से। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी, हिंदी के कुछ स्टूडेंट्स होंगे वीडियोस के लिए, तो उनके लिए ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, थोड़ा सा बेस से लेके चलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियोस ज्यादातर सभी लोग देख रहे होंगे, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो लोग भी देख रहे होंगे, और कुछ वो लोग भी देख रहे होंगे जिनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और जो स्टार्टिंग से देख सके। तो थोड़ा सा हम बेस से लेके चलेंगे, आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर सकें और अपने क्वेश्चंस पे आ सकें। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जैसा कि आपके उसमें दिया हुआ है, सिंपल मतलब बहुत ही बेसिकली जो होता है, जैसे अभी मुझे 100 रुपीज की बेसिक में, जैसे मुझे 100 रुपीज की नीड है और मेरे पास 100 रुपीज नहीं है, तो मैंने अपने किसी एक फ्रेंड से बारो करने के लिए मैंने 100 रुपीज बोले। मैंने कहा मुझे जो है 100 रुपीज आपसे बारो लेने हैं, एक फ्रेंड से मैंने अपने कहा। अच्छा, फ्रेंड जो है मेरा, कुछ फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उस पर उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपीज दे रहा हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन जो है अगर आप 1 साल बाद मुझे पे कर रहे हो, और या 1 महीने बाद पे कर रहे हो, या 2 साल बाद पे कर रहे हो, तो उस पर मैं आपसे सिंपल सा एक 10% का, 10% या 5% का मैं एक टैक्स रखूंगा। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये जो कंडीशंस होती है 10% ब्याज की जो कंडीशन होती है, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट। जो एक सिंपल सी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब होता क्या है, मैंने तो उससे 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए 1 साल बाद जब मैं उसको दूंगा, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 100 का 10%, 10%
आपको साफ साफ दिख रहा होगा 100 का 10% इक्वल टू 10, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें, और मैं जब उसको एक साल बाद रुपए दे रहा हूँ तो वो 110 रुपए हो जाएंगे, यानी 110 रुपीज हो जाएंगे, और ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपीज। 100 मैंने उससे लिए थे और उसमें से 10 रुपीज उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसके पास चले जाएंगे 110। मेरा समय पे मेरा अपना काम हो गया और उसका समय पे उसका अपना फायदा हो गया, 10 रुपीज का अपना फायदा हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट अपने एक अलग लेक्चर में भी कंप्लीट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाने के लिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा और नॉलेज देने के लिए, मैं जैसा कि यहां पे लिखा हुआ एजुकेशन जरा हटके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक बेसिक नॉलेज से अलग हटके भी कुछ नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ के मैं थोड़ा सा एक सीआई को भी यहां पे कंफर्म कर देता हूं आपके सामने कि अगर 100 रुपीज जो है उसमें 10 रुपीज इंटरेस्ट लगा के, जो उसने कंडीशन रखी थी 10 रुपीज इंटरेस्ट लगा के, उसने 110 रुपए 110 रुपीज 1 ईयर के बाद में लिया। लेकिन बेटा अगर इसी जगह कंडीशन यही होती, मुझे 100 रुपीज मेरे पास नहीं है और मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं कि मुझे 100 रुपीज चाहिए, मुझे 100 रुपीज आपसे बारो करने हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बेटा बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं। तो उसने, मेरे फ्रेंड ने या आपके फ्रेंड ने आपसे ये बोला कि मैं 100 रुपीज तो आपको दे दूंगा, लेकिन एसआई पर नहीं दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं दूंगा, सीआई पे दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूंगा। बेटा यहां से गणित स्टार्ट होती है, यहां से थोड़ा सा टिपिकल मैथ स्टार्ट होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आजकल जितनी भी बैंक्स हैं और जितने भी जो सिनेरियो में जो लोग हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, तो आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लगभग सभी लोग अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है कि जब मैंने उससे 100 रुपीज बारो किए, तो उसने बोला कि मैं 10% ही आपके ऊपर में 10% ही ब्याज लगाऊंगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो ये होता है कि आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया कि सिंपल सा 10% लगाया, उसका 100 का 10% 10, यानी यहां पर आ गया आपका 110 रुपीज। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है कि 100 के बाद ये जो 10% आपका टैक्स लगा और 110 रुपीज बन के आया, यही आपका प्रिंसिपल हो जाता है, यही आपका प्रिंसिपल हो जाता है। आपके सामने 100, जैसे मैंने बोला था ना 100 रुपीज पे सीआई, तो 100 रुपीज का बेटा जो एसआई लग के आया था इस पे 10%, तो ये हो गया था 110 रुपीज। अब आपका प्रिंसिपल जो होता है सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, ये आपका बेटा 110 रुपीज हो जाता है। अब 110 रुपीज में आपका एक बार 10% ब्याज एक्स्ट्रा आपका लगेगा, यहां पे 10% लगेगा। 110 का 10% आप देख पा रहे होंगे 11 रुपीज। 110 का 10%, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 110 का 10% यहां सॉल्व कर सकते हो, जिसकी कोई जरूरत ऐसी है नहीं बेटा। वैसे तो आपको दिख जाना चाहिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक्स किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना आपको दिखना चाहिए। वो उसके लिए मैं अलग भी लेक्चर लूंगा। आज मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। हो सकता है, मैंने पहले भी बोला वीडियो के शुरुआत में, स्टार्टिंग में बोला आपको कि हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें हो, कुछ कमेंट्स भी आप डाल सकते हो जो दिक्कतें आ रही हो आपको। हो सकता है कुछ टफ बन रहा हो सकता है बहुत ज्यादा इजी बन रहा हो, तो उस चीज को सोल्यूशन आपका निकाला जाएगा। और थोड़ा सा ये चीजें जो होंगी, जो बेसिक सी चीजें होंगी, इसके लिए एक अलग वीडियोस बनेंगे। सिंपल के लिए एक अलग वीडियो बनेंगे, और थोड़ा जो टफ एरियाज होगा उसके लिए एक अलग वीडियोस बनेंगे। आज मैं थोड़ा सा कंबाइन करके बना रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आगे इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। यहां पर 10%, 110 का 10% मुझे दिख जाना चाहिए कि यहां पे 11 आ जाएगा बेटा। तो 110 में जब 11 जुड़ जाएगा तो ये यहां पे हो जाएगा 121। ठीक बेटा, तो मैंने दिया था 100 रुपीज मैंने लिया था, मुझे नीड थी, और उसे जब मैं दूंगा एक साल बाद सीआई पे, अगर मैंने एसआई पे दिया था तो आपने एसआई पे देखा था कि मैंने दिया था 110 रुपीज। ठीक बेटा, लेकिन अगर मैं सीआई पे दे रहा हूं, अगर मैं यहां पे सीआई पे दे रहा हूं, यहां पे एसआई पे दिया था बेटा, और यहां पे अगर मैं 100 रुपीज को सीआई पे दे रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे 121 रुपीज। आजकल बैंक्स, जितनी भी बैंक्स हैं, वो यही कर रही हैं कि अगर 100 रुपीज हमें लोन देती हैं तो सीधे सीधे हमसे 121 रुपीज लेती हैं। वो 110 रुपीज एसआई में नहीं ले रही हैं, क्योंकि कम प्रॉफिट कोई नहीं देख रहा है आजकल, सबको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो 121 रुपीज यानी 21 रुपीज का एक्स्ट्रा सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है।
तो सीआई यही होता है। सीआई का एक अलग से लेक्चर होगा, ये केवल थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए था ताकि एसआई के साथ साथ में कोरिलेट कर सको आप लोग, एसआई और सीआई को थोड़ा सा कोरिलेट कर सको। बाकी पूरा प्रॉपर सीआई का अपना एक अलग दायरा होगा, एक अलग सा होगा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने एसआई का मैंने दिया हुआ है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप अभी नहीं देखोगे कहीं पे, ना किसी बैग में देखोगे अब, ये बहुत पहले आता था, ना एसएससी में आपको मिलेगा, डीएसएसबी में दिख सकता है, डीएसएसबी के कुछ एग्जाम्स में दिख सकता है, बाकी एसएससी या अभी उसमें नहीं दिखेगा आपको, रेलवे के कुछ एग्जाम्स में दिख सकता है। लेकिन ये बहुत ही नीट करेगा हमें आगे के लिए समझने में। बेटा इस क्वेश्चन से हमें अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको कि क्या आगे चल के आपको क्या बेनिफिट देगा। ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मूलधन, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे देख रहे होंगे। प्रिंसिपल आपका मूलधन होगा, रेट आपका हिंदी स्टूडेंट के बच्चों के लिए जो है वो दर होगी, दर आपकी 10% होगी, और टाइम, टी डिनोट करता है टाइम को, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो होगा समय, समय आपका 3 इयर्स, प्रिंसिपल मूलधन आपका 2000 रुपीस और रेट आपकी 10%, ऐसा ही आपको बताना है बेटा। फॉर्मूलेस आपको मालूम होंगे, जैसे एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, जितनी बुक्स उठाते होगे आपको बेसिक 5th 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये हिंदू स्टूडेंट के लिए मूलधन इनटू दर। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं क्लास लेने जाता हूं, जैसे उत्तम नगर वगैरह में क्लास लेने गया तो कहते हैं सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो उनके लिए मैं थोड़ा कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा, मूलधन इनटू दर इनटू समय अपॉन 100, ठीक बेटा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये बेटा होता है फॉर्मूला। ये आप किसी भी बुक्स में देख सकते हो, आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इस पे जोर नहीं देता हूं, इतना प्रेशर नहीं डालता हूं। तो अगर आप अपने फॉर्मूले को लेके चल रहे होगा तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। आप प्रिंसिपल 2000 रुपीज रख दोगे, यहाँ पे 2000 रुपीज, रेट की जगह रेट 10% आप भी रख सकते हो, 10% रख दोगे, टाइम की जगह 3 रख दोगे, और आप यहाँ पे 100 करके यहां से एसआई फाउंड कर लोगे। आप ये एसआई आप यहाँ पे फाउंड कर लोगे, 100 रुपीज ये कट जाएगा, तो 200 इंटू 3 इक्वल टू 600 रुपीज। लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको आपके एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को लेकर चल रहे हो या इस तरीके से चल रहे हो बेटा, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग आपका हो जाएगा। और मैं इसलिए नहीं यहाँ पे आया हूं इस चैनल पे, आपको एजुकेशन जरा हट के चैनल पे मैं इसलिए नहीं आया हूं, ये चीज नहीं बताने आया हूं आपको। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसको कर रहे हो तो प्लीज इसको छोड़ना शुरू करिए। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, आप उस ट्रिक से सॉल्व करना शुरू करिए। वो ट्रिक केवल इसलिए नहीं होगी, और भी अन्य कई क्वेश्चंस के लिए होगी जो मैं आगे डिफाइन करूंगा। जैसे इसी क्वेश्चन को बेटा आपको सॉल्व करना है, पहले मैं 2 इयर्स का भी कर सकता था, इजी भी रख सकता था। अब बेटा ट्रिक पे आते हैं, अपने ट्रिक पे, जिस ट्रिक के लिए मैंने बात की थी, जिस चीज के लिए ये चैनल स्टार्टिंग की गई है। तो जैसे प्रिंसिपल आपका 2000 रुपीज दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हम आपको यहाँ पे 2000 रुपीज प्रिंसिपल लिख लेंगे, सिंपल सा है। पहले मैं 3 इयर्स का क्वेश्चन की जगह मैं 2 इयर्स क्वेश्चन भी रख सकता था, लेकिन मैंने 3 इयर्स बेटा इसलिए रखा है ताकि 2 इयर्स आपके लिए और इजी हो जाएगा। 3 इयर्स सिंपल 3 इयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 3 स्लैब्स बनानी होंगी बेटा, 3 स्लैब्स। 2 इयर्स होता तो मैं अभी 2 इयर्स का क्वेश्चन रखूंगा, तो वहां पे केवल 2 स्लैब्स रखनी होंगी। यहाँ पे 3 इयर्स है तो 3 स्लैब रखनी होंगी, और 3 इयर्स है तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2000 रुपीज पे पहले फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एक बार आपका एसआई लगेगा, सेकेंड ईयर में यहाँ पे लगेगा, और थर्ड ईयर में यहां पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो 2000 रुपीज पे 10% पे, अगर 10% का यहां पे हम एसआई लगाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2000 का 10% 200 रुपीज, 2000 का 10% 200 रुपीज। वही बेटा यहां पे 10% 200 रुपीज, वही यहां पे 200 रुपीज। ये बेटा जो आता है ना आपका यहाँ पे, ये जो आता है ये आपका एसआई आ गया, यहां से आपका एसआई आ गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। 2000 रुपीज आपने सीधे सीधे प्रिंसिपल रख लिया, 10% 2000, 10% 200, 10% 200, 10% 200, 3 इयर्स का आपका एसआई निकल के आ गया 600 रुपीज,
सिंपल सा बन के आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। और देखिए अभी इसका बेनिफिट देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं सीआई का लेक्चर अलग से लूंगा, लेकिन सीआई को मैं कोरिलेट करते हुए चल रहा हूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सीआई को बार बार कोरिलेट कर रहा हूं, यहां से भी बेनिफिट मिले आपको, अपने अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा फायदा हो, स्पेशली फायदा हो, मैं इसको रिमाइंड करवाता रहूंगा। यहां से बेटा एसआई फाइंड करना था, एसआई आपके सामने मैंने लिखा था, एसआई फाइंड करना था, वो तो आपका सेकंडों में आ गया, सेकंड में आ जाएगा। अभी तो आप ये सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा आप कर लोगे तो ये भी नहीं देखना पड़ेगा आपको, आप सिंपली आप देख लोगे, वो भी मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद में अगर आपको सीआई बेटा यहां से करना है तो आपको एक बार 3 स्लैब्स और बनानी होंगी। आपने यहां पे 3 स्लैब बनाई थी, आपको 3 स्लैब्स और रखनी होंगी, 1 2 एंड 3, सिंपल। इस पर आपको 10%, 10%, 10%, बेटा 10% तो आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। 200 का 10%, सिंपल 20 20 20, सिंपल। 3 स्लैब्स, 3 स्लैब्स एंड बेटा लास्ट 1 स्लैब। यहां पे आपको एक 1 स्लैब क्रिएट करनी होगी, उसमें आपको 10% देना होगा, 20% का 10% बेटा 2 रुपीज। ये आपका सिंपल सा सीआई आपके सामने आ गया। फार्मूला आप रखोगे, फार्मूला भी बताऊंगा, P इक्वल टू मतलब P इक्वल टू जैसे 1 प्लस आर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100 की पावर n करके करते हैं, तो उससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन यहां से सिंपली आपका सीआई भी आ गया। अब ये जो बेटा पूरा निकल के आया, ये आपका सीआई बन गया। 2 400 2 600 एसआई, और अगर आप इसको सबको काउंट कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 40 60 62 662, ये आपका आ गया सीआई। मैं फिर कह रहा हूं सीआई मैं अभी एक अगले लेक्चर में लूंगा, लेकिन कोरिलेट करने के लिए, एसआई से सीआई कोरिलेट करने के लिए देखिए कितना इजी हो गया। और मैं फिर आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं कि ये जो स्लैब मैंने बताई है, ये स्लैब आपको इस क्वेश्चन में तो बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन ये स्लैब क्यों बेनिफिशियल रहेगी आपको मैं अब ये बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बेटा अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हो ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं आने जा रहा है, आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा। आपके सामने कौन सा क्वेश्चन रखा जाएगा बैंक्स और एसएससी में, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, और उसमें ये स्लैब किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, अब आप वो देखिए। बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने दिया है, मैंने जो जितनी स्लैब समझाई थी, जो फॉर्मूला आपको समझाया था, वो सब केवल इसलिए था, वो क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन अगर आप दे रहे हो एग्जाम में, तो मैंने उस क्वेश्चन के लिए ये चैनल नहीं बनाया है, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, मैंने इसलिए बनाया। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका एसएससी में पूछा जा सकता है, बैंक के एग्जाम्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर सामने दिख जाएंगे। अब आपका सामने आता है जो मैंने स्लैब बताई है, वो आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, स्लैब प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट क्यों है। सीआई फॉर 2 इयर्स ऑन पी, या प्रिंसिपल, किसी भी प्रिंसिपल पर आपका जो सीआई है वो 328 रुपीज है। किसी भी अमाउंट पर आपका सीआई 328 रुपए है। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए, आप लिखना हो तो उसको आप थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उसको देख सकते हो। एंड एसआई ऑन दैट अमाउंट, और उसी अमाउंट पर, उसी प्रिंसिपल पर आपका एसआई 320 रुपीज, यानी 320 रुपए आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट है किसी अमाउंट पर, और उसी अमाउंट पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। बेटा आपको बताना है देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट बतानी है। अब तो बेटा वही जो स्लैब प्रोसेस मैंने आपके सामने किया था, अब देखिए कितना सिंपल है, देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे देखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्लैब प्रोसेस से आपके सामने कितनी जल्दी कितना इजी आ जाएगा। आपको कोई भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपसे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिखिए, क्योंकि आपको याद होगा जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, आप थोड़ा सा बैक में चले जाइएगा और मेरे देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा था आपके सामने। आप अगर जाओगे और आप अपने मेरे स्लैब प्रोसेस में देखोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ था, आपके सामने प्रिंसिपल लिखा हुआ है। बेटा टाइम क्या दिया हुआ है आपके सामने, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, बेटा 2 इयर्स दिया हुआ है। 2 इयर्स में मैंने बोला था कि आपको 2 स्लैब्स बनानी है, 3 इयर्स में 3 स्लैब्स बनानी है, 2 ईयर में आपको 2 स्लैब बनानी है। यहाँ पे 2 स्लैब बनानी है। यहां पर आपको क्या है, परसेंटेज आपको रखना है, जैसे एसआई, ये जो मैंने बोला था आपके सामने, ये जो 2 स्लैब थी, आपका यहां पे क्या आता था, ये बेटा आपका आया था एसआई, ये यहां पे आपका निकल के आया था एसआई, ठीक है।
ये आपका कोई प्रिंसिपल है, आपसे कोई मतलब नहीं आपका क्या प्रिंसिपल है, लेकिन एसआई जो है वो आपको दिया हुआ है, एसआई आपको दिया हुआ है 320 रुपीज, 320 रुपीज आपको एसआई दिया हुआ है। यहां पर आपका एसआई निकल के आ रहा था, यानी इन टू ब्लैंक्स जो है इनमें कुछ भी आया होगा, यहां पे मेरा ये एसआई आया होगा 320 रुपीज जो है आपका 320 रुपीज ये आपका एसआई रहा होगा। बेटा अगर दोनों में समान समान डिजिट अगर हम भरेंगे 320 की, तो ये आपको अगर आप सिंपल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा 160 160 ऐसे भी दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सॉल्व भी करना चाह रहे हो, थोड़ा इजी वे में जाना चाह रहे हो, तो 320 रुपीज जो आपका एसआई दिया हुआ है इसको आप हाफ हाफ कर लो 160 एंड 160, क्योंकि दोनों डिजिट हमेशा सेम रहेगी। अगर आप बैक में जाओगे, वीडियो के बैक में जाओगे, देखोगे कि मैंने 3 इयर्स के लिए 3 स्लैब्स बताई, 2 इयर्स के लिए 2 स्लैब्स बताई, यहां पर सेम अमाउंट आएगा आपका, सेम अमाउंट 160 160 एंड 160। ठीक है बेटा, आपका एसआई 320 हो गया। सीआई आपका दिया हुआ है 2 इयर्स के लिए 328, तो सीआई के लिए आपका यहां पे 1 स्लैब एक और 2 इयर्स में एक 1 स्लैब और आपका काउंट होगा। इसके ऊपर आपको कोई रेट लगी होगी। अब आपका क्या था, ये पूरा सीआई काउंट होकर आ रहा था, मैंने जो आपको बताया था ये आपका पूरा सीआई बन के आ रहा था, ये पूरा एसआई बन के आ रहा था और ये पूरा सीआई बन के आ रहा था। अब 328 रुपीज ये आपका सीआई दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीआई 328 रुपीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 एसआई 320 रुपीज। अब बेटा 328 में 320 तो आपका हो चुका है, फाइनल हो चुका है, बचा कितना आपके पास में, ओनली 8 रुपीज, आपके पास में ओनली 8 रुपीज बचे हुए हैं। अब बेटा 160, यहां से 160 का हाउ मच परसेंट ऑफ 8, कितना परसेंट 8 है 160 का। अगर आप देख रहे हो तो ऐसे भी दिख जाना चाहिए, नहीं भी देख पा रहे हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 160 का x परसेंट बराबर 8। अब यहां से बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो 800 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 160। इसको आप जब सॉल्व करोगे 5%, ये 5% आपकी रेट निकल के आ गई। सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% निकल के आ गया, इजी। अब चूंकि मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूं इसलिए मुझे काफी कुछ आपके सामने दिखाना पड़ता है, काफी कुछ मैनेज करना पड़ता है। बाकी अगर आप इस स्लैब प्रोसेस को लेकर चल रहे हो तो ये चीजें आपके सामने दिख जाएंगी कि 320 रुपीज आपको बराबर बराबर सेम सेम कन्वर्ट करना है। यहां पर आपको बचा हुआ अमाउंट रखना है सीआई में 8 रुपीज, और आपको देखना है 160 का कितने परसेंट 8 रुपीज आ रहा है। तो 160 का 10% आपको दिख रहा होगा 16, आपको दिख जाना चाहिए 160 का 10% आपको 16 दिख जाना चाहिए, और सिंपली दिख रहा है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी या बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो इतनी अपेक्षा आपसे की जा सकती है कि इतना आप देख सको 160 का 10% 16 और 5% ओनली 8, ये सामने दिख रहा है बेटा 5%, और ये आपका आंसर हो गया फाइनल। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, वो तो स्लैब प्रोसेस थोड़ा सा आप जान गए होंगे, और मैंने आपसे इस वीडियोस में 2 to 3 टाइम्स बोला भी है कि ये एक फर्स्ट वीडियो है और इसमें अभी बहुत से इंप्रूवमेंट्स चाहिए हमें, बहुत से इंप्रूवमेंट अभी आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने एज अ एक्सपीरियंस आपको मुझे समझने के लिए और मुझे आपको समझने के लिए मैंने एक वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसमें जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, आप बेहिचक होके आप बोल सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने छोड़ रहा हूं, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का सीआई और एसआई में अंतर 8 रुपीज है, तो धन ज्ञात करें। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप एसआई उसमें, आप बैंक्स में और इस वक्त एसएससी में देख रहे हो, डीएसएसबी में खूब सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 8 वर्षों में एक मूलधन अपने का 11/6 गुना हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। और जितना मैंने बताया हुआ है, ये मैं प्रॉमिस करता हूं इसको और इजीली वे से और शॉर्ट में करके मैं एसआई का अभी अपना पूरा आगे का लेक्चर लूंगा और सीआई को भी कंप्लीट करवाऊंगा पूरा। उसमें आपको कोई दिक्कत हो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करिएगा। आपको अगर व्हाट्सएप नंबर जानना है तो व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं 9899051474। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस पे बेटा कॉल नहीं रिसीव की जाएगी आपकी, और कॉल रिसीव की जाएगी तो आपको मालूम है कि आप रिप्लाई उतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं, और भी क्लासेस में और भी स्टूडेंट्स को देखना होता है। लेकिन अगर आप इस पे छोड़ दोगे, आप कोई मैसेज छोड़ दोगे, उसको जरूर रिप्लाई किया जाएगा।
आपके मैसेज को जरूर रिप्लाई किया जाएगा व्हाट्सएप पे, और मैं इंप्रूव करूंगा, इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी रीजनिंग का एक अलग सा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत होगा, सिलॉजिज्म, और भी बहुत सारे इंग्लिश के, जीए के और भी टॉपिक आपके सामने आएंगे। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको पसंद आया है, तभी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी तब तक आप सब्सक्राइब मत करिएगा, तब तक आप लाइक भी मत करिएगा जब तक आपको पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है उसके बाद में ही आप आगे बढ़िएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।